डिलाइट एंड पोएट्री के इस सेगमेंट में कृष्णा जी की ये एक सुंदर सी कविता, उसको पहले सुनते हैं, फिर उस पर दो चार बातें। स्वर्ग तो कम देखे हैं, स्वर्ग तो कम देखे हैं, सबको अपने अपने नरकों में रहते देखा है। जिस दिए से रोशन हो सकता था सारा घर, जिस दिए से रोशन हो सकता था सारा घर, उस दिए से घर को जलते देखा है। ज्ञानी तो कम देखे हैं, ज्ञानी तो कम देखे हैं, सबको अपने अपने तर्कों में ढहते देखा है। अंधियारे की साजिश में सूरज को मरते देखा है। साधुता के परिधानों में, साधुता के परिधानों में चालाकी को छुपते देखा है। जागृत की बातें करते करते, जागृत की बातें करते करते लोगों को सोते देखा है। रोते रोते, रोते रोते लोगों को हंसते देखा है और हंसते हंसते लोगों को रोते देखा है। बिन बादल के बारिश को होते देखा है, सब बनते देखा है, सब मिटते देखा है। इन आँखों ने, इन आँखों ने जाने क्या क्या देखा है। बड़े सुंदर से और मौजों से ये शब्द हैं। स्वर्ग तो कम देखे हैं, सबको अपने अपने नरकों में रहते देखा है। कम ही दिखाई देंगे ना, स्वर्ग ज्यादा दिखाई कैसे दे सकते हैं? क्योंकि लोग अपने नर्क बनाने में अपनी जी जान लगाकर चल रहे हैं। अपनी जितने इंतजाम वो कर सकते हैं अपने जीवन को नारकीय बनाने के लिए, वो सब करते हैं। और ये जीवन की विडंबना है, इधर नारकीय बनाकर और सब अपने गुजरे हुए लोगों के आगे स्वर्गीय लगाना चाहते हैं। आज तक कहीं सुना कि नारकीय फला फला सज्जन सब स्वर्गीय जा रहे हैं? मतलब जा रहे हैं का मतलब वो स्वर्ग जैसी स्थिति में ही होंगे, कहीं होंगे। लेकिन जीवन में जो उन्होंने इंतजाम किया है, कटुता का, द्वेष का, ईर्ष्या का, अहंकार का, मारामारी का, एक दूसरे की टांग खींचने का, उससे तो उन्होंने नरक ही बनाया था। जीते जी अपने परिजनों प्रियजनों के जीवन को नरक बना दिया है। तो बना दिया इसलिए रह रहे हैं नरक में, क्योंकि वो नरक अलग से नहीं आते, हम बना रहे हैं। तो हम लोग बड़े कुशल हैं बनाने में, इसीलिए थोड़ा व्यंग है इस कविता में। जो शब्द हैं वो थोड़ा व्यंग करते हैं, चोट करते हैं हमारे ऊपर। जिस दिए से रोशन हो सकता था सारा घर, उसी दिए से घर को जलते देखा है। दिए की रोशनी तो यही काम करेगी, घर को रोशन करिए, लेकिन उसी दिए से घर को जलते देखा है। हम अपने धर्मों का उदाहरण देख लें। जब मनुष्य ने इन सब धर्मों का आविष्कार किया, उनको रचा, किस लिए रचा था? कि जीवन ज़्यादा सरस हो, प्रीतिपूर्ण हो, जीवन में समरसता हो, सामंजस्य हो। लेकिन बना क्या दिया हमने? लड़ाइयाँ, युद्ध, एक दूसरे को हीन देखना, मारामारी। धर्मों के नाम पे कितना कत्लेआम हम कर चुके हैं इतिहास में, आज भी हम उसके मुहाने पर बैठे हुए हैं। इसको वो पसंद नहीं, उसको वो पसंद नहीं। दिए तो हैं, लेकिन घर जलाने में उनका काम कर रहे हैं, रोशनी के लिए काम नहीं। और आधुनिक समय में ही, अच्छा, कभी लोग मुझसे पूछते हैं जो गुरु लोग होते हैं उनमें आपस में क्यों नहीं बनती? तो मैं खुद सोचता हूं कभी कभी क्यों नहीं बनती, क्योंकि सब अपना अपना दिया लेके पकड़ के बैठे। मेरा दिया मेरा है, मेरा दिया मत ले लेना। हम अपने दिए का कॉपीराइट कराएंगे, उसकी रोशनी का कॉपीराइट कराएंगे।
जिस दिन रोशनी का कॉपीराइट कराने कोई निकलता है वो घर में आग लगाने का काम शुरू कर देता है। प्रेम प्रेम है, ज्ञान ज्ञान है, बोध बोध है, ध्यान ध्यान है। न मेरी बात सही, न तुम्हारी, न उसकी। जो सही है, जो गलत है सो गलत है। लेकिन जब मैं ही सही हूं में आप आएंगे तो घर में आग ही लगा देंगे दिए से। और इसीलिए बाद में बात आती है, ज्ञानी तो कम देखे हैं, सबको अपने अपने तर्कों में ढहते देखा है, अंधियारे की साजिश में सूरज को मरते देखा है। ज्ञानी अतर्क में प्रवेश कर गई घटना होती है। जो ज्ञानी होता है ना, वो अतर्क में जा चुका होता है, तर्क नहीं करता, लेकिन तर्कों में वो ढह जाता है, बिखर जाता है। ज्ञानी किसको हम कहेंगे? ज्ञानी वही है जो बिल्कुल हर बात को सिद्ध करने में माहिर हो जाए। इसीलिए जो बहुत तर्क करने के कुशल लोग होते हैं वो अक्सर गुरु बन जाते हैं। यानी कि दो विकल्प होते हैं, वकील बन सकता था बहुत अच्छा व्यक्ति, गुरु बन सकता था। वो उसको इधर से उधर कहीं तर्कों से सिद्ध करना है। लेकिन तर्कों से हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्यों सिद्ध करना है? जब हमको जीवन में कुछ तर्कों से सिद्ध करना पड़ जाए तो हम ढह जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि तर्कों में उनको ढहते देखा है। ढहना ही है। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें तर्क क्या? शांति है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें तर्क क्या? लेकिन अगर हम तर्क करें नहीं, यही शांति है, ये तलवार की धार पर जो बैठी हुई है व्यवस्था, इसी को शांति कहते हैं। हम उसको तर्क से सिद्ध करें तो ढह गया वो व्यक्ति। जागृति की और अंधियारे की साजिश में सूरज को मरते देखा है। कॉन्स्पिरेसी जितनी होती हैं सब डार्कनेस की होती हैं। अंधियारे की साजिश, सूरज को मरते देखा है। ये जो जीसस जैसे लोग सलीब पे लटका दिए जाते हैं, सुकरात जैसे लोग, ये सब अंधियारे की साजिश के शिकार होते हैं। साधुता के परिधानों में चालाकी को छुपते देखा है। जागृति की बातें करते करते लोगों को सोते देखा है। जितना कोई साधुता का परिधान वस्त्र कसके पकड़े, उतना ही वो चालाकी को उसमें छुपा रहा होगा। जब किसी साधु को अपनी साधुता की फिक्र होने लगे तो इतना तय मानिए कि कुछ चालाकी उसके अंदर ऐसी चल रही है जिसको उसे छुपाना है। नहीं तो साधु तो हम समझते हैं कि वो साधु है। साधु कब डिक्लेयर करता है कि वो साधु है? साधु भी अगर डिक्लेयर करे कि मैं साधु हूं, मैं संत हूं, मैं परम पूज्य हूं। अब परम पूज्य हैं हम या अपूज्य हैं तो सामने वाला तय करेगा ना। लेकिन अगर हम ही जिद पे अड़ गए, और अड़े होते हैं लोग, तो वो चालाकी के ही मसले होते हैं। जागृति की बातें करते करते लोगों को सोते देखा है। सुन लो, आश्रमों में जाओ, ध्यान शिविरों में जाओ तो ये सब परिदृश्य दिखाई दे जाएगा। रोते रोते लोगों को हंसते देखा है, हंसते हंसते लोगों को रोते देखा है। बिन बादल के बारिश को होते देखा है, सब बनते देखा है, सब मिटते देखा है। इन आंखों ने जाने क्या क्या देखा है। जीवन में बारिश बिन बादल के भी होती है। हंसी के पीछे आंसू खड़े होते हैं, आंसू के पीछे हंसी खड़ी होती है। जीवन में बहुत कुछ बन रहा है, मिट रहा है। इसको जो देख ले, जो इस पर तटस्थ हो जाए, वही तो संत है। उसी को हम बुद्ध कहते हैं। एक बुद्ध की आंखें कैसी होती हैं? उन्होंने ऐसे ही सब बनते, मिटते, उठते, गिरते सब देखा है, स्पष्ट रूप से देखा है। तो ये हमारे जीवन की सच्चाई है। ये व्यंग्यात्मक ढंग था किसी बात को कहने का। तो हमको वास्तविकता को देखना है, और वास्तविकता बिल्कुल सीधी, सरल, सहज है, कोई उलझाव नहीं। उसमें अपने को सिद्ध करने की बेचैनी और लालसा नहीं, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध।